अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको ऑटोकैड की क्लास नंबर 26 के अंदर। आज हमने देखना है राइट व्यू। जैसे कि हमने कल की क्लास में, जो हमारी पिछली क्लास थी उसके अंदर हमने देखा था फ्रंट व्यू किस तरह बनाया जाता है ऑटोकैड के अंदर। हमने पूरा एक सिंपल सा, एडवांस तो नहीं कह सकते, बस हमने एक सिंपल सा फ्रंट व्यू देखा, जस्ट आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना था कि बेसिकली फ्रंट व्यू होता क्या है, यानी फ्रंट व्यू किसको कहते हैं। अगर जिन्होंने पहले ऑटोकैड वगैरह या कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं था ऑटोकैड के बारे में, जो भी नया सीख रहे हैं ऑटोकैड, तो उनको तो नहीं आइडिया होगा कि फ्रंट व्यू क्या होता है या किस तरह बनाए जाते हैं। उनके लिए बिल्कुल मैंने सिंपल सा बनाया, इसमें जो कुछ कम्प्लेक्स चीज़ हमने अभी तक नहीं देखी और ना ही हमने कोई सा एडवांस चीज़ में देखा है अभी तक। तो ये हमने इसका देखा था फ्रंट व्यू की, यानी आप अगर कंप्लीट होता है 2D के अंदर हम लाइन स्पेस के ऊपर, ड्राइंग के ऊपर किस तरह शो करते हैं घर को बना के, यानी फाइनल उसकी जो लुक होती है वो किस तरह लग रही होती है। हमने बिल्कुल सिंपल से, वो हमने जो ड्राइंग है वो हमारी बिल्कुल सिंपल सी ड्राइंग है, देखिए कोई इसमें कर्व नहीं है, कोई इस तरह हमने कोई मजीद कम्प्लेक्स डिज़ाइन नहीं देखा। हमारी जो पूरा जो एरिया था बिल्कुल सीधा सीधा था, हमने आसानी से इसकी सेटअप कर लिया। तो मैं भी फिलहाल सारा फोकस रख रहा हूँ कि आपको बेसिक समझाया जाए, बेसिक ड्राइंग बताइए कि वो किस तरह बनाई जाती है। बाकी आगे जो टेढ़ी मेढ़ी जगह होती हैं, यानी एक आपकी साइड बराबर नहीं है या अनइक्वल साइड्स होती हैं, तो उनको किस तरह करना है, उनके लिए फिर आगे हम सेपरेटली देखेंगे। बट अभी फिलहाल जो मेरा फोकस होगा वो सारा आपको बेसिक ड्राइंग एक दफ़ा फुल ऑटोकैड में से गुजारना है, कि आप एक दफ़ा सीख लें कि बेसिक ड्राइंग किस तरह बनाई जाती है, या ऑटोकैड के अंदर हर एक चीज़ आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है ताकि आप एक अच्छी और बेसिक सी ड्राइंग बनाने की काबिल हो जाएं। लेकिन उसके बाद हम आगे देखेंगे कि आपने मज़ीद कम्प्लेक्स जो ड्राइंग्स होती हैं उनके ऊपर कैसे काम करना है। जब आप बेसिक सीख लेंगे तो आप इंशाल्लाह मुझे पक्की श्योरिटी है कि आप जो है ना कम्प्लेक्स डिज़ाइंस भी इजीली बना सकते हैं ऑटोकैड के अंदर। कोई चीज़ें नहीं है, वही टूल्स हैं, वही कमांड्स हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं। बस वहाँ पे सिर्फ क्या है, आइडिया न्यू यूज़ हो रहा है। ठीक है, आपके पास लैंड थोड़ी सी बड़ी है, आपका जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है, उसके अंदर आपने रूम ज़्यादा बनाने हैं, बाथरूम से ज़्यादा बनाते हैं, ड्राइंग रूम की सेटिंग डिफरेंट करनी है, यानी बस डिज़ाइन डिफरेंट हो सकता है, बाकी टूल्स एंड कमांड्स एवरीथिंग आर द सेम। तो आज की क्लास में हमने जो मेन फोकस रखना, हमने बनाना है इसका लेफ्ट व्यू, यानी हमने लेफ्ट साइड से दिखाना अगर तुम्हारा घर किस तरह लग रहा है, आज हमने लेफ्ट व्यू में बताना है वो। तो उसके लिए यहाँ पे अब राइट व्यू में नहीं चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई विंडो नहीं छोड़ी, तो मुझे राइट व्यू बनाने की जरूरत भी नहीं है और ना ही इसका कोई फायदा भी है बनाने का। उसके बाद हम इसका बैक व्यू बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम जस्ट फोकस रखने जा रहे हैं इसका जो लेफ्ट व्यू है वो बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पे फिर से वही मैं एक्सेल प्रेस करता हूँ, यानी एक्सेल लाइन, यहाँ पे मैं एक्स लाइन को एक्टिव कर रहा हूँ और यहाँ पर हमने बताना है कि हमने वर्टिकल लाइन रखनी है या फिर हॉरिजॉन्टल रखनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन रखेंगे, क्योंकि वर्टिकल तो हमने देखा था पिछली क्लास में ऐसे। अब हमने करना है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पे मैं एच प्रेस करता हूँ हॉरिजॉन्टल, यानी यहाँ पे अब HOR भी आ रहा है, आप एच लेके एंटर करते हैं तभी हॉरिजॉन्टल एक्टिव हो जाएगा। देखिए हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्टिव हो गई है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे जूम इन करता हूँ और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक क्लिक यहाँ पे करता हूँ, एक क्लिक यहाँ पे करता हूँ, एक क्लिक हम यहाँ पे करते हैं और इसी तरह फिर हम एक क्लिक इधर करेंगे और उसके बाद हमारे पास एक विंडो यहाँ पे आ जाती है और एक यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, और इसी तरह जी हमारे पास और विंडो नहीं है, बस एक ही हमने छोड़ी थी यहाँ पे। खैर कोई नहीं, आगे चलते हैं जी। हमने यहाँ पे जी यहाँ पे हमारी स्टेयर्स आ जाएंगी, ठीक है, सारी की सारी। और ये तो खैर सारी की सारी इसी पूरी दीवार कंप्लीट होगी ना यहाँ तक, और यहाँ तक हमारी दीवार पूरी दिखेगी। उसके बाद फिर आगे हमारी दीवार जो ना हाफ होगी, ये वाला एरिया, तो उसको मैं हाफ ही दिखाऊंगा यहाँ पे। और उसके बाद ये जो वाल की मोटाई है वो हम दिखाएंगे यहाँ पे कुछ इस तरह, नहीं हमारा लेफ्ट साइड से अगर वो बंदा देखे तो हमारी जो डिज़ाइन है वो किस तरह लगेगा। अब यहाँ पे इसको मैं एस्केप कर दूँ, कैंसिल। अब इसका हमने क्या करना है, यहाँ पे लाइन टूल लेना है, यानी लाइन लेते हैं एक यहाँ से और यहाँ मैं कहीं भी इधर क्लिक करता हूँ इसके स्टार्टिंग पॉइंट में। आपने आर्थो मोड एक्टिव ही रखना है, F8 यानी। और उसके बाद हमने इसका एंडिंग पॉइंट हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और एक और चीज़ तो हमारी बीच में रह गई है, वो है जी हमारे पास ये वाली जो हमने लाइंस थी ये तो बनाई नहीं है बीच में से जो कट सा। तो फिर मैं एक्सेल प्रेस करता हूँ, एक्सेल और हॉरिजॉन्टल, एक क्लिक हम इधर करेंगे, एक इधर करेंगे और एक इधर करेंगे, ठीक है।
तो बीच में हमने ये भी तो डिज़ाइन शो करना है। तो उसके लिए यहाँ पे जी हम अच्छा अब फिर से लेते हैं वही लाइन टूल एक्टिव करते हैं और हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और इसी तरह हमने चले जाना जी यही लास्ट में। ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद जी हमने यहाँ पे ऑफसेट लेना है। तो आपको पता है कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा जो एक ग्राउंड से लेके ऊपर छत तक जो हाइट होती है वो 10 फीट की होती है। ऑफसेट लेते हैं यहाँ पे 6 इंच का, जो हमारा छत की मोटाई होती है वो 6 इंच की होती है। हमने कर लिया, यहाँ पे TR इंटर करेंगे। उसके बाद हमने इन लाइंस को सिलेक्ट करना है और करने के बाद राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपने अपनी इन लाइंस को सिलेक्ट करना और ये ट्रिम करवाना। ये नहीं एक ये नई चीज़ बता रहा हूँ मैं, कंट्रोल Z करता हूँ दोबारा से, TR डबल इंटर नहीं करना है इस बार। ठीक है, वैसे मैंने बताया ना ट्रिम करने के लिए हम डबल इंटर करते हैं, हम इंटर करेंगे सिर्फ और इंटर करके इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है और आपने राइट क्लिक करने के बाद आप लेफ्ट क्लिक करके इसको सिलेक्ट करना है, इसको भी सिलेक्ट करना है। तो सारा काम एक ही दफ़ा सारा आपको हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुमने कर लिया जी, डन। अच्छा अब आगे चलते हैं जी। यहाँ पे हमने जो लाइन लगाई ये आई थिंक छोटी हो गई है, चलिए इसको एक्सटेंड कर लेती हैं। डबल इंटर, हर हमने ऑफसेट लिया था इस वजह से ऊपर नहीं आ रहा। ये डबल इंटर, चलिए उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें। अच्छा अब हमने देखना है जी इसको लेफ्ट साइड से किस तरह बनाना है। तो उसके लिए अब यहाँ पे सबसे पहले हमने गौर करना है कि हमारे पास आ रही है ये चीज़। उसके बाद हमने ये डिज़ाइन से बनाना है, वो डिज़ाइन बाद में बनाते हैं। अब भी जी हमारे पास आ जाता है जी ये बार वाला सारा डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास दीवार स्टार्ट हो रही है ये वाली। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एरिया जो है वो ये वाला है, यानी ये हमारी विंडो होगी, ये जो हमारी सामने विंडो आ रही है ये वाली। तो उसके लिए अब विंडो हमने दिखानी है जी, जो ग्राउंड होता है हमारी ज़मीन उससे हमने कितनी ऊपर दिखानी है विंडो के, विंडो कब कहाँ से स्टार्ट होती है। मैक्सिमम जो हमारा ऑफसेट होता है वो यहाँ पे 4 फीट होता है या 3 फीट होता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ 3 फीट ले लें, तो ऑफसेट 3 फीट का, यानी 3 फीट ज़मीन से ऊपर की तरफ होती है, यानी हमारी विंडो स्टार्ट। ऑफसेट लेते हैं यहाँ पे, मैं इसको करता हूँ 5 फीट, यानी ऊंचाई में 5 फीट होती है, या आप कर सकते हैं इसको 4 फीट भी कर लेते हैं। चले 4 फीट कर लेते हैं, काफ़ी है 4 फीट। 4 फीट करते हैं इसको ये ऊपर और TR डबल इंटर ट्रिम कर लिया, इधर से भी ट्रिम कर लिया, ये ट्रिम हो गया। ई लिखे इरेज करते हैं सारे को, ये सिलेक्ट किया इरेज हो गया और इंटर कर दिया। उसके बाद फिर हम करते हैं TR डबल इंटर, इधर से भी ट्रिम करेंगे, इधर से भी ट्रिम करेंगे, ई लिखे इरेज करते हैं। ये जो बीच वाला एरिया है, ये लाइन्स आ रही हैं इनको, तो ये हो गया जी हमारे पास। ये हमने शो कर दी कि हमारे बीच में एक दीवार के अंदर विंडो है। ठीक है, पूरी की पूरी दीवार है, हम जो नहीं देख रहे हैं लेफ्ट साइड से, क्योंकि तो बाकी तो घर में सारा का सारा घर बना ना, आगे कंप्लीट है, दीवारें पूरी पूरी छत तक दीवार ही है। तो अच्छा जी इधर चलते हैं जी। अब यहाँ पे हमने ये बनाना है, ये एक्स डबल इंटर, ये एक्सटेंड करते हैं इसको, लाइन को एक्सटेंड करना हमने, तो एक्सटेंड नहीं हो रही। अच्छा हमने बस वही ऊपर डिज़ाइन ही बनाना था, तो ऐसे करते हैं जी, इसको करते हैं नीचे से ट्रिम, इसको भी ट्रिम करते हैं या इरेज कर लेते हैं, अगर ट्रिम नहीं हो रहा इरेज कर लें। TR डबल इंटर, इसको भी ट्रिम कर लें। और जी उसके ऊपर जी हमने इधर भी ऑफसेट लेना है ना, क्योंकि हमने ऊपर जैसे हमने इसके अंदर बनाई थी फसील, वो भी हमने बनानी थी। यहाँ पे मैंने रखा था 3 फीट का, तो ऑफसेट लेते हैं यहाँ पे 3 फीट वैसे ऊपर। तो अब करते हैं जी एक्सटेंड, ये एक्स डबल इंटर, दोनों लाइंस को एक्सटेंड कर लिया। सेम प्रोसीजर इधर भी रिपीट करते हैं, बट इधर से एक दफ़ा कंप्लीट करके उधर जाएंगे। अच्छा जी TR डबल इंटर और इसको ट्रिम कर लेते हैं, अगला ऐसा जो सारा का सारा है इसको। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमने वही कट से बनाना है जिससे मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो उसके लिए जी यहाँ पे लाइन टूल एक्टिव करता हूँ मैं, एक क्लिक यहाँ पे करते हैं, 2 इंच का इधर, 2 इंच इधर, 2 इंच इधर, 2 इंच इधर, फिर ऊपर और ये 2 इंच। ठीक हो गया। तो इस तरह करके हमने ये बाकी सा सारा ट्रिम कर लेते हैं, इधर से ये ट्रिम कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं रेज। एक डिज़ाइन सा बनाना, अभी फ़िलहाल आपने कॉन्सेप्ट डिज़ाइन में रखना है कि हमने किया क्या है। अच्छा अब करते हैं जी TR डबल इंटर, नहीं इसको रेज नहीं करेंगे, TR डबल इंटर, इसको सिर्फ ख़त्म कर लेते हैं, ये हो गया।
अच्छा जी, उसके बाद इसको भी हम रेज करते हैं ये। अच्छा, आप चलते हैं जी इधर। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास ये ख़त्म हो रही है दीवार जो बड़े वाली है, वो तकरीबन यहाँ तक ख़त्म हो रही है, ये यहाँ तक, ये यानी जो फुल एरिया हमारा दीवार है यहाँ तक, वो यहाँ तक ख़त्म हो रही है। उसके बाद जो आगे दीवार है वो 7 फीट की होती है, तो ऑफसेट लेते हैं यहाँ पे 7 फीट दिखाने के लिए। ऑफसेट लेते हैं जी 7 फीट, और लिखा 7 फीट, और इसको हाइट के ऊपर करते हैं, ठीक है। और बाकी सब यहाँ से सारा का सारा ट्रिम करते हैं, और इधर से भी ट्रिम करेंगे। अब यानी यहाँ से आगे की सारा एरिया स्टार्ट वो हो रहा है जो कि दीवार 7 फीट की है, वो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जी आगे आ जाता है जी हमारे पास ये छत के ऊपर डिज़ाइन। तो खैर ये दूर होगा, इसको हम नहीं बनाते, मैं इसमें गलती करी है बीच में एक, कि ये तो खैर दूर गया ना, उस उधर से तो नहीं दिखेगा, तो इसको हम करते हैं बीच में से रेज ही। आगे सारी की सारी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी 7 फीट की दीवार है, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैं इसको ऐसे ही वाइंड भी करता हूँ सारा, इसको कहते हैं ट्रिम, EX डबल इंटर, और इसको हम कर लेते हैं ट्रिम EX डबल इंटर, ये, और E लेके इसको करते हैं रेस। तो ये हो गया जी हमारा डन। अच्छा, अब क्या होगा जी, यहाँ पे हमारे पास ये सारा का सारा आगे ओपन एरिया है ना, ऊपर इसके ऊपर छत तो नहीं है, तो फिर हमें क्या करना होगा जी, यहाँ तक इसको वाइंड अप करना होगा, इसको ऊपर तक लेके जाना है। एक्सटेंड करते हैं। अब आपको थोड़ा सा गेम समझना होगा, एक दफ़ा ज़रा गौर करिएगा इसके ऊपर, आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यानी ये पूरी की पूरी दीवार ऐसे पूरी आ रही है, आगे हमारा फ्लोर यहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है, यानी छत जो हमारा इधर तक ख़त्म हो रहा है, देखिए ना, यहाँ तक ये छत यहाँ तक आ रहा है बस। अब इससे आगे आगे तो छत छत नहीं है, यहाँ से आगे सारा ओपन है, तो फिर इसका भी तो यहीं तक एंड होना चाहिए ना। तो फ्रंट व्यू दिखा रहे हैं तो उसमें फिर ऐसे होगा, ये एक डबल इंटर, और इसको करते हैं इधर ख़त्म, इधर से करते हैं इसको ट्रिम, इधर से भी करते हैं इसको ट्रिम। तो ये जो हो गया हमारा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा का सारा एरिया छता हुआ ऊपर था, और ये आगे इसकी दीवार निकली हुई है जिसका एरिया ऊपर कवर नहीं है, छता हुआ नहीं है। तो इसको बेशक खुड़ा के भी देख लेते हैं, यह हिसाब सही हो गया, ठीक है। तो ये अब हम थोड़ा सा देखेंगे आप रोटेट करके, तो आपको आइडिया हो जाएगा मज़ीद कि किस तरह ये लग रहा है। यानी सिर्फ इधर से हमने, अगर आप लेफ्ट साइड से घर को देख रहे हैं तो ऊपर इसका सिर्फ छत दिख रहा है, आपको दीवार दिख रही है, इसकी विंडो दिख रही है। विंडो के अंदर हम थोड़ा सा और काम करते हैं, यहाँ पे ऑफसेट लेते हैं 2 इंच का अंदर, उसको डबल कर देते हैं 2 इंच अंदर, इधर भी 2 इंच अंदर, और इस तरफ इधर भी 2 इंच का अंदर ऑफसेट ले लेते हैं, और इसको हम कर लेते हैं यहाँ से ट्रिम ट्रिम, और इस तरह इधर चलते हैं, ट्रिम करते हैं, इसको भी ट्रिम करते हैं, और उसके बाद नीचे चलते हैं, इधर भी ट्रिम करते हैं, इसको भी ट्रिम यानी बस आपने इधर जो ऑफसेट ले इसको ट्रिम कर दिया, दैट्स इट, ठीक हो गया। अच्छा, आप उसके बाद हमने क्या करना है, हैच अप्लाई करने, हैच लेके एंटर करते हैं। जो लास्ट क्लास में हमने हैच देखे थे, कुछ डिज़ाइन से हमने ब्रिक्स देखी थी, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ब्रिक्स पे, और यहाँ पे इसके ऊपर मैं ब्रिक्स अप्लाई करता हूँ, और ऊपर जो हमने छत के ऊपर वो डिज़ाइन देखा था फूल से बनाए थे हमने, वो उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं अगर करना चाहें। फिर से मैं हैच अप्लाई करता हूँ, फिर उसका बॉर्डर है इसके अंदर हमको वो डिज़ाइन अप्लाई करते हैं। तो लेट्स सपोज कि मैं देखता हूँ यहाँ पे हमें कुछ सॉलिड कलर मिल जाए। ऊपर देखते हैं, सबसे पहले आई गेस इसमें सॉलिड था, यहाँ पे हम इसके अंदर सॉलिड ऐड करते हैं, सॉलिड, और उसके बाद जी हम इसके बाहर जो बॉर्डर है इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो इसमें सॉलिड कलर अप्लाई हो जाएगा। देखिए अब ये किससे लग रहा है, जैसे कि एक फ्रेम सा बना आ गया इसके अंदर, फ्रेम, ठीक है। अब इसके अंदर आपको मज़ीद डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, इसमें आप सेपरेटली पार्टीशन करना चाहते हैं बीच में विंडोज़ के दरमियान, वो भी अब कर सकते हैं। आई गेस इसका सेंटर नहीं है, तो बिल्कुल सेंटर में लाइन लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगा। ये यहाँ पे इसका सेंटर बन रहा है, तो ये देखें इसका पार्टीशन भी हो गया, इसकी विंडो भी लग गई। और उसके बाद जी यहाँ पे आ जाता है वही जो हमने इधर बनाए हुए थे, तो वही काम करते हैं। पहले हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक लाइन, एक अदर लाइन, उसके बाद हमें सॉलिड अप्लाई करना है इसके ऊपर भी, यहाँ पे भी सॉलिड ही अप्लाई करना है इस जगह पे।
यहाँ पे भी क्लिक करते हैं, सॉलिड कलर अप्लाई हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लाइन लगाते हैं इसके मिड से मिड तक, यहाँ तक। अच्छा, उसको हम करते हैं जी डिवाइड, सेलेक्ट कर लें, DIV लिखेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स देंगे कि कितने हमने एंटर करने हैं, यहाँ पे कर देंगे 10। ये लेके इरेज करते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। अच्छा, अब मैं दोबारा बनाऊँ उससे पहले कि मैं इसी को ले लेता हूँ, यहाँ पे पूरा को सिलेक्ट करते हैं, पूरा सिलेक्ट, CO करते हैं, मिड से पिक करते हैं और इसको ले जाते हैं वहीं पे। बजाय कि हम इसको नया बनाएं तो मैं उसी को यूज़ करता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक करते हैं, इधर भी क्लिक करते हैं, इस तरह आगे करते हैं क्लिक। जहाँ जहाँ हमने पॉइंट्स ऐड किए हैं वहाँ पे बस हमने क्लिक करते जाना, बीच में ऐड होते जाएंगे पॉइंट्स। ये हो गया और ये लास्ट, डन इट। तो ये जी हो गया जी हम आज का हमारा लेफ्ट व्यू कि लेफ्ट व्यू किस तरह बनाते हैं। आज लास्ट क्लास में हमारा होगा, पिछली जो हमारी अगली क्लास होने वाली है उसका हम देखेंगे इसका बैक व्यू कैसे बनाएंगे। तो वो भी बिल्कुल इसी तरह सेम ही है। तो वो आज वो हमने लास्ट क्लास में देखना है, यही जो हमारा जो सेक्शन की है। तो उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे जो कम्प्लेक्स डिज़ाइन है वो हम इनके आने वाली जो क्लासेस होंगी उनके अंदर देखेंगे। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो समझ सब आ जाएगा। ठीक है, एक दफ़ा आप करेंगे, मे बी मिस्टेक हो उसको ख़त्म करें, दोबारा करें। जैसे अभी मैंने किया, यहाँ पे थोड़ा सा हमें कम्प्लेक्स लगा, हमने बनाया, ठीक है, बीच में कुछ मिस्टेक्स हो गई, हमने सारी सेट किया, ताकि अभी आपको मैंने साथ मिस्टेक्स करके दिखा भी दिए हैं कि आप ऐसी मिस्टेक्स नहीं करें जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाई हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास वाली समझ आई होगी। अगर आपको कोई इश्यू हो, कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मिलूंगी नई नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।